हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों। सो माय नेम इज अदिति एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर टीचिंग क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा लेवल फ्रॉम कोटा इटसेल्फ राइट। आपको क्या करना है अब, you have to do what you have to do is like, subscribe and share this channel to many more students। ये हम लोग के कोर्सेज हैं 6 to 8 में हम लोग एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी एज वेल एज ओलंपियाड कवर करेंगे, देन एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। सो वी आर कवरिंग बेसिकली ऑल दीज। इन सभी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं, बहुत सारे अभी चल रहे हैं राइट। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेसिकली ऑन लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का आज रिविजन है। पुराने चैप्टर जो पूरा चैप्टर है वो 3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था। आई हैव आस्क्ड यू कि आप एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों लेक्चर्स के जो तीनों एक्सरसाइजेज हैं मॉड्यूल की, वो तीनों आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी थी राइट। सो आज का जो चैप्टर है वो इसी का क्विक रिविजन होगा पूरा। अभी तक जिसने अटेंड नहीं किए होंगे अगर ये तीनों लेक्चर्स, तो उनके लिए एक रिवीजन की तरह हो जाएगा। मतलब लाइक की पॉइंट्स जो हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। दोज हु नो ऑल द कंसेप्ट्स अबाउट लाइंस एंड एंगल्स फॉर क्लास 7 एंड जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो लेक्चर 1, 2, 3 थे जिन्होंने अटेंड किए हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पूरा जो लेक्चर है वो 1 गो में एक रिविजन पूरा हो जाएगा राइट। सो सारे जितने भी कंसेप्ट थे वो सब ब्रशअप हो जाएंगे, ताकि जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे, वैसे तो नोट्स साथ में ही बनाने चाहिए, बट जब भी आप रिविजन करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर। सो आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट लेट्स गो थ्रू आवर वेरी ऑसम टीम। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ 6 to 8 एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर। बाकी सारे टीचर्स के लेक्चर्स आप लोग देख ही सकते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं राइट। काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। जो भी आपका अगर जो भी लेक्चर्स रह गए हैं तो उनको साथ साथ में देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोज हु आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिन्होंने देख रखा है वो तो वेल एंड गुड है, अभी वाले लेक्चर्स देखते रहिए। दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। सो आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स राइट, एंड दीज आर आवर टेलीग्राम चैनल्स। क्लास वाइज टेलीग्राम चैनल है, आपको भी अपने क्लास के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना है, सो दैट यू रिमेन अपडेटेड फॉर वट एवर नेक्स्ट और न्यू वीडियोज दैट आर कमिंग राइट। जिस तरह से कोचिंग्स वगैरह में, कोटा की कोचिंग्स में जो करिकुलम फॉलो होता है, जो टाइम टेबल फॉलो होता है, वही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा होगा। एंड मतलब उसी का जितना भी अपडेशन है वो सब आपको पता लगता जाएगा। जो भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले वहाँ पर उसका लिंक आ जाएगा, वो सब चीज़ें होगी। तो मतलब बेसिकली आपका कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं होंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग लाइक टेलीग्राम। क्लियर। आपका सारा लाइक यू विल बी केप्ट अपडेटेड राइट। एंड दिस इज एट लाइक वेबसाइट चिल्ड्रन, दैट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको जितने भी पैकेजेस हैं हम लोग के वो दिख जाएंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 6। 7th 8th का भी सेम ही होगा, 9000 हाईएस्ट प्राइस है। बट अगेन इफ यू यूज माई कोड AVLIVE तो 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। दिस विल बी ऑफ 6300। इन 6300 you will be getting everything, the test series and as well as the study material, daily quiz means bi-weekly quizzes, lectures and everything right। जो टेस्ट सीरीज होंगी उनका रिजल्ट भी मिलेगा आपको, जो सोल्यूशंस हैं वो भी मिलेंगे। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट जस्ट इन 6300। सो प्लीज शेयर इट टू मेनी मोर स्टूडेंट्स whomsoever you know। आपके फ्रेंड्स, आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कहीं पे कोई भी बच्चा है जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ही और शी कैन नॉट पे राइट। और इनफैक्ट जो अफोर्ड कर भी सकते हैं उन्हें भी अब इतना पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। there is no requirement right। you can use that money somewhere else as well। Clear। so why? because the same content, the same level we are providing you in very less amount right, in just 6300 for year long, पूरे साल का। Again the second package is for test series। if you do not require this, आपको पूरा study material वगैरह की जरूरत नहीं है, तो you can take the test series as well। bi-weekly quizzes again are free, if you can see it here। bi-weekly quizzes free हैं, और good part is that these quizzes are of Olympiad level। so when you are going to attempt them, you will be able to understand कि जो भी आप lectures वगैरह में पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, क्या level आपका चल रहा है पढ़ाई का, you will be able to know that right। and again these are for free, so you can opt for it, you can attempt these questions, these quizzes, and they'll be available on our website, that is talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको ये सब जो quizzes हैं
वो अवेलेबल हो जाएंगे, राइट. दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स एंड वंस यू कॉल, वंस यू लाइक पे, यहाँ से कॉल आ जाएगा. स्टिल क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. इस नंबर पे आप कॉल करके जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब सॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स कंप्लीट आवर रिचुअल एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर. So let's start with lines and angles. अब lines and angles में हमने basically क्या पढ़ा था? Line क्या होती है? सब like we started with a point. Point is what? यहाँ पे मैंने बनाया भी था but I did not write it. So you cannot see any length, breadth or height of a point. So a point is dimensionless. Basically a point is in a plane. Like in a plane it is dimensionless, right? So it is denoted by a dot or the like the nib of a pencil or a protractor. You can see, right? जो needle की tip होती है वो. So these are all what? These are all show point. ये सब point show करते हैं. और line क्या होती है? जब इन्हीं points को endlessly मैं दोनों direction में अगर बहुत सारे points बना दूँ दोनों direction के अंदर और फिर उन points को अगर join कर दूँ तो what the structure that I am going to get in a plane. In a plane means जहाँ पे दो उसके axes हैं x और y. ठीक है, तो वो क्या हुआ? That is known as what? A line, right? Endlessly दोनों direction में जा सकती है वो. So collection of points going endlessly in both direction along a straight path is a line. Line is denoted as AB. अब AB के ऊपर क्या होगा? इस तरह से arrow लगा हुआ होगा. ठीक है, मतलब डिनोट ऐसे ही करेंगे हम लाइन को कि लाइन का जो नेम है वो लिखा और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके और इस तरह से एरो बना दिया, राइट. नेक्स्ट केम लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट वाज अगेन व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन इटसेल्फ. मतलब लाइन का ही वो एक पार्ट होती है जो लाइन सेगमेंट होती है और उसके अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली कि जो मेजरमेंट है वो फिक्स है. मतलब इट इज़ नॉट गोइंग एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन. उसके जो दोनों एंड्स हैं वो फिक्स हैं और वो एक फिक्स्ड मेजरमेंट का है. मतलब उसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है, एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड की है वो लाइन सेगमेंट विच इज़ पार्ट ऑफ अ लाइन इटसेल्फ, राइट. अगेन ए बी हमने लिख लिया. अब उसके ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइन सेगमेंट इस तरह से. सो व्हाट डज दिस मीन? देयर इज नो एरो. इट मीन्स यहाँ पे देखो, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है? इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है इसलिए हमने एरो नहीं बनाया. ठीक है, ये इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. सो वी कैन रीड इट. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज़ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स. दो एंड पॉइंट्स फिक्स हैं इसके, राइट. एंड लाइन इज डिनोटेड एज दिस, राइट. तो ये हमने पढ़ रखा है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ रे? रे का मैंने समझाया था. अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन ओनली. लाइन का ही एक पार्ट होती है. बट देन अगेन एक साइड उसकी फिक्स है, एक साइड उसकी फिक्स है और दूसरी साइड एंडलेसली इट गोज ऑन, राइट. एक साइड फिक्स रहेगी विच इज अगेन द सोर्स, राइट. और मैंने उसको किससे समझाया था आपको? सन के थ्रू. सन का एक एग्जाम्पल लिया था कि सन भी एक सोर्स है और वहाँ से वो फिक्स पॉइंट है और वहाँ से क्या हो रहा है? रेस सब जगह सब डायरेक्शन में जा रही है, राइट. सिमिलरली जो हमारी स्ट्रीट लाइट रहती है या जो हमारी टॉर्च होती है, राइट, वो भी एक फिक्स सोर्स होता है. बल्ब, राइट, बल्ब जो रहता है टॉर्च के अंदर वो भी एक फिक्स सोर्स है और वहाँ से क्या हो रहा है? रेस निकल रही है, राइट. सो दैट इज द सेम केस. यहाँ पर भी एक एंड फिक्स होगा एंड द अदर एंड कीप्स ऑन मूविंग एंडलेसली, राइट. सो रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज़ वन फिक्स पॉइंट एंड गोज एंडलेसली फ्रॉम अदर पॉइंट. ठीक है, डिनोटेड एज ए बी एंड देयर इज अ एरो ऑन वन साइड. एक साइड पे यहाँ पे क्या है? एरो है. ठीक है. नेक्स्ट इज एंगल. अब एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज मीट. जब भी दो रेज मीट करती हैं एक पॉइंट पर, मतलब जो उनका फिक्स पॉइंट है, द फिक्स पॉइंट ऑफ टू रेज मीट एट अ पॉइंट, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स and the measurement or the inclination of one ray between the other, right, the inclination of one ray on the other, that measurement is known as angle and it is measured in degrees. यही समझाया था मैंने. the inclination between two rays having a common initial point, जो उनका fixed point है rays का, एक fixed point होता है तो वो जो fixed point है वो common होना चाहिए दोनों का,
विच इज नोन एज व्हाट, अ वर्टेक्स, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, विच इज नोन एज अ वर्टेक्स, एंड देन द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। इन दोनों को, ये जो दोनों रेज हैं इनको क्या बोला जाएगा, आर्म्स, एंड आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, वेयर एज द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो इनके बीच में जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, विच इज मेजर्ड इन डिग्री। सी एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स थे जो मैंने समझाए थे। सबसे पहला इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा था, विच वॉज बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, यही समझाया था मैंने। ये देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर अंदर जो होगा, मतलब 89 डिग्रीज भी एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, राइट। सो 0 से लेकर 89 तक में जितने, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सब क्या होंगे, दोज ऑल विल बी नोन एज एक्यूट एंगल्स। क्लियर, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं मैंने। नेक्स्ट वॉज राइट एंगल। राइट एंगल में मतलब ऐसा एंगल, ऐसे दो रेस के बीच का जो एंगल है जो 90 डिग्री ही है केवल, उसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल कहा जाता है, विच इज हियर, ठीक है। ये जो है इनके बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है। देन नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब भी एंगल, दो रेस के बीच का जो मेजरमेंट है, जो एंगल है, वो बेसिकली अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, मतलब 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं, 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सब ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ये देखो इस तरह से बनता है, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, 179 है, 91 है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल्स की। स्ट्रेट एंगल मतलब, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एक लाइन, लीनियर, राइट। सो स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। लाइन का जो एंगल होता है, लाइन का जो एंगल होता है, या लीनियर सम जो होता है, या स्ट्रेट एंगल जो होता है, ये सब एक ही होता है, विच इज 180 डिग्री। तो लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, या जब हम लीनियर पेयर सम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे कि लीनियर सम है एंगल्स, तो वो 180 डिग्री होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि स्ट्रेट एंगल या यानी कि लाइन का एंगल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब जो एंगल्स 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, राइट, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, तो इनके बीच में 180 से 360 के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सब क्या कहला रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहला रहे हैं, राइट। यानी कि ये वाले 210 डिग्री हो गया, 180 से जितना भी बड़ा है, जो भी बड़े बड़े एंगल्स है 180 से बड़े, देखो मैंने यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, तो 180 से बड़े जितने भी एंगल्स होंगे वो सब क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। एंड लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल म्हणजे जो कंप्लीट पूरे सर्कल का एंगल होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इस कंप्लीट एंगल मतलब अगर मैंने इस तरह से कुछ बनाया, राइट, अगर मैंने, कहाँ बनाया, जगह भी नहीं, चलो इधर ही बनाती हूँ। इफ आई मेड समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है, सो ये पॉइंट ओ है, 1 2 3 4, राइट। तो अब अगर मुझे ऐड करना है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री आएगा। इक्वल्स टू कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या समझ में आ गया कि एंगल्स एट सेंटर, एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ सेंटर, कंप्लीट एंगल, ये सब चीज़ एक ही है जिसका मीनिंग है 360 डिग्री। क्लियर है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स।
अब किसी भी दो एंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कुछ 3 कंडीशन थी जो फुलफिल होनी थी। अब वो क्या थी कि देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बना हुआ है प्रॉपरली, राइट। तो सबसे पहले क्या होना है कि 3 रेज होनी चाहिए, एडजेसेंट होने के लिए 3 रेज होगी, राइट। अब उसके अंदर जो तीनों रेज हैं उनका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या मैं ये कह लूँ कि एक कॉमन आर्म है, राइट, एक तो कॉमन आर्म है, मतलब वो कॉमन आर्म किसकी है, अल्फा एंगल की और बीटा एंगल के बीच की। भाई एक एंगल अल्फा बन रहा है, उसका भी ओसी एक आर्म है, और एक एंगल बन रहा है बीटा, उसका भी ओसी एक आर्म है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन आर्म हो गया, यानी कि कॉमन रे हो गई। तो एक तो कॉमन रे होनी चाहिए इसके अंदर। सेकंड ये है कि जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखो कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म्स कहाँ बने, एक वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। तो मतलब तीनों रेज, सबसे पहली बात क्या हुई कि तीनों रेज जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर आने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स पे होने चाहिए, तीनों रेज एक कॉमन वर्टेक्स पर होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो कॉमन आर्म है, राइट, एक कॉमन आर्म होना चाहिए इनके बीच में, देयर हैज टू बी अ कॉमन आर्म। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये और ये नॉन कॉमन है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड, मतलब एक इधर है और एक इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में ही हो, ये मैंने यहाँ पे समझाया भी था कि एंगल ए और एंगल बी ऐसा नहीं हो साथ में हो जाए और कॉमन आर्म बाद में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो बेसिकली इट हैज़ टू बी इन दिस वे ओनली कि कोई भी एंगल को एडजेसेंट पेयर होने के लिए, मतलब कोई भी दो एंगल्स को एडजेसेंट होने के लिए, एडजेसेंट का मतलब भी मैंने समझाया था पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, मतलब जो एकदम ऐसे चिपके हुए घर रहते हैं ना, अड़ोसी और पड़ोसी, बस जिनके बीच की दीवार एक ही होती है, बस उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखे भी थे, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। क्लियर, आया समझ में। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी मतलब पेयर का मतलब तो दो एंगल्स हुए, बट अगर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ठीक है, वहाँ से उस स्ट्रेट लाइन पर से एक रे जा रही है मेरी, ठीक है, एक ओ पॉइंट है, उससे इंटरसेक्ट करती हुई एक रे जा रही है। तो अब वो रे जो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बना रही है, जो दो एडजेसेंट एंगल्स बना रही है, उन दोनों का सम इज सप्लीमेंट्री, या ये मैं कहूँगी कि 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि वो एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। सब चीज समझ में आ रही है। देखो ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे बनी, अब यहाँ पे दो रेज हैं, दो एंगल्स हैं, दोनों एडजेसेंट है, आए समझ में। अब इन दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, समझ गए क्या। Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays। देखो two opposite rays है, बिल्कुल adjacent angles वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी लग रहा है, लाइन का जो एंगल रहता है वो भी लग रहा है, इसे हम लीनियर पेयर भी बोल रहे हैं, सब चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। पर फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से कुछ बना हुआ है, यही तो बात है ना, टेक्नोलॉजी की यही तो बात है, मज़ेदार बात। अब देखो फिर किधर गया पेन, किधर गए, फाइनली आई गॉट इट। सो अगर मैंने ऐसे एक लाइन बना दी, ठीक है, ए एंड बी, अब यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई, एक रे बनाया, सॉरी, ओ पॉइंट से, और एक इधर बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी एंड डी, ठीक है। अब एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, एक एंगल गामा है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो भी 180 डिग्री ही होगा, मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यही समझाया है
कि मेरा पेन बार बार घूम जाता है यार, ये गलत बात है ना, कि ये जो टोटल एंगल है ये 180 डिग्री है, इसलिए इन तीनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा और इसको कहा भी लीनियर सम ही जाएगा। अब इनको लीनियर पेयर नहीं कहा जाएगा, लीनियर पेयर नहीं कहा जाएगा बिकॉज पेयर मीन्स 2, तो वो पेयर के लिए तो यही एकदम सही बात है। पर किंतु परंतु जब हम ऐसे मल्टीपल एंगल्स की बात कर रहे हैं तो भी उनका सम भी 180 डिग्री होगा, बट देन दे वोंट बी कॉल्ड लीनियर पेयर, फिर उनको लीनियर सम कह दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आगे मैं कहीं यूज करूँ तो आपको पता होना चाहिए इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन पॉइंट पर, राइट, एक कॉमन पॉइंट पर, तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं, मैं सामने से हट जाती हूँ, सो जो दो आमने सामने ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। इसका प्रूफ भी मैंने बताया था। सो सी हियर, मैंने क्या बताया था? एम और एन दो लाइंस हैं, राइट, और वो एक कॉमन वर्टेक्स ओ पर, कॉमन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है एक दूसरे को इस तरह से, राइट। ऐसे एक सीरियल आता था, उसमें एक जो विलन होता था, ही यूज्ड टू डू दैट, राइट। सो ओ है, हमारे ज़माने में आता था उस टाइम पर, राइट। सो दिस इज ओ, राइट, और इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4, राइट, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। और 1 और 2 क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे और इनको क्या कहा जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब 3 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 4 एंड वाइस वर्सा, एंड 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 2 एंड वाइस वर्सा। और ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल होंगे वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है, ये इनका प्रूफ मैंने बता रखा था। एक बार ये देख लो इस प्रूफ को, फिर मैं so how much time is there? Enough. So this is it. प्रूफ में मैंने क्या बताया था? Like I took two side, दो लाइंस ली थी मैंने। अब इसके अंदर क्या हो रहा था? एक M और एक N, and I said that there are two lines M and N intersecting at O. ये मैंने मेंशन कर दिया कि भाई ये O पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर मैंने क्या किया? 4 एंगल्स लिए, दैट इज 1 2 3 एंड 4, 4 एंगल्स क्रिएट हो गए। अब आई स्टार्टेड द प्रूफ, उसमें क्या था? लाइन M, अगर मैं लाइन M की बात करूं, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी इससे पहले हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, राइट, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, राइट। तो मैंने 180 डिग्री के बराबर कर दिया, उससे मैंने एंगल 2 को निकाल लिया। कितना भाई? आई टुक दिस एंगल 4 ऑन द राइट साइड, ऐसा ट्रांसपोजिशन हम कर सकते हैं, राइट। मैंने उसको इस साइड लिया, अगर राइट साइड लिया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया वो, राइट। 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था किसके अंदर? लीनियर इक्वेशंस के अंदर, कि हम इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं अगर मुझे कोई सर्टेन वेरिएबल निकालना है तो। सो आई टुक दिस एंगल 4 ऑन द राइट साइड, राइट। बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टी रहती है। अब ये एंगल 4 इधर आ गया, माइनस हो गया, ये मैंने इक्वेशन 1 ले ली। अब लाइन N, दूसरी लाइन में ये वाली लाइन दिख रही है, एंगल 2 और 3, एंगल 2 और 3 एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, N के ऊपर आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम, एंगल 2 और 3 का सम भी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब इनका सम अगर 180 डिग्री हो गया तो अगेन मैंने क्या किया? एंगल 3 आई टुक इट ऑन द राइट साइड। सो उससे क्या हुआ कि दिस वाज प्लस ऑन द लेफ्ट साइड, दिस विल बिकम नेगेटिव ऑन द और माइनस ऑन द राइट साइड। देन आई विल इक्वेट, अब नाउ सी एंगल 2 इज सेम, एंगल 2 इज सेम, तो आई विल इक्वेट, जस्ट अ सेकेंड, आई विल इक्वेट दिस 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। तो उससे मुझे क्या मिलेगा? आई एम गोना गेट 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल 4। अब इससे क्या हो जाएगा? 180 कैंसिल, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, मतलब एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 आपका क्या हो गया? इक्वेट हो गया, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गए, राइट। सिमिलरली I asked you to do this homework as homework, that you were supposed to do it, supposed to equate angle 1 and angle 2 as well, right? So I hope that you must have done it, क्योंकि तभी हमको सब चीज़ याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल एट अ पॉइंट, अभी बताया था मैंने कि एक पॉइंट पर
एक पॉइंट पर जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा, राइट। इन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर? Angles formed by a number of rays having a common initial point are called angles at the point in figure. Rays OA, OB, OC, OD having a common initial point O form angle 1, 2, 3 at a point O, and this is equal to 360 degree. Thus the sum of the measures of all the angles at a point is 4 angles or 360 degrees. ठीक है, मैंने समझा दिया था, अभी समझाया था जब मैं एंगल्स वाले वो समझा रही थी स्लाइड को, तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, राइट। अगर 180 बोला है तो इट इज़ नॉट 180, इट इज़ 360, राइट। गलती से अगर बोल दिया है तो इन सारे एंगल्स का मतलब बेसिकली पॉइंट पर जितने भी एंगल्स अगर बन रहे होंगे तो वो कंप्लीट करके कितना एंगल बनाएंगे, 360 बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मैंने समझाया था कि सच पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree, those are known as complementary angles, right? See, sum of the measures of two angles is 90 degree, then those angles are known as what? Complementary. Clear? Supplementary angles, अच्छा ये क्या था, कुछ नोट्स थे, राइट। देयर वर सर्टेन इंपॉर्टेंट नोट्स। वो क्या कहते हैं, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच इज एन एक्यूट एंगल एक्सेप्ट द पेयर 90 and 0, बट एनी टू एक्यूट एंगल्स नीड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये पॉइंट मैंने समझाया था कि भाई कोई भी दो एंगल्स होंगे जिनका सम अगर मैं करूं और वो 90 डिग्री आ जाए, राइट। कोई भी दो एंगल्स मैंने ले लिए, उनका सम अगर मैंने किया, उनको ऐड किया और उनका रिजल्ट अगर 90 डिग्री आया, राइट, तो वो दोनों एंगल्स क्या हैं, वो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। कभी भी एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज मिला करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते, क्योंकि उनका टोटल सम ही 90 डिग्री है, उससे बड़ा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी दोनों एंगल्स होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, 0 और 90 को छोड़ करके, उसके अलावा सारे पेयर्स जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। बट देन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्यूट एंगल के पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे के, क्योंकि मान लो अगर मैंने एग्जांपल लिया 20 and 30, राइट, 20 भी एक्यूट है, 30 भी एक्यूट है, दोनों पेयर है, आपस में लिख दो तो, बट देन दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री बना ही नहीं रहा है। तो ज़रूरी नहीं है सारे एक्यूट एंगल्स के पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, पर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, समझ रहे हो, जो भी पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे बनाएंगे वो एक्यूट ही होंगे, राइट। तो दोनों एंगल्स को एक्यूट होना ज़रूरी है 0 और 90 को छोड़ करके। क्लियर? नेक्स्ट इज टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 से बड़ा 180 से छोटा तो वो कभी भी क्या होगा, एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा ही नहीं। भाई एक भी हो जाएगा, उसमें से एक भी अगर हो जाता है तो भी 90 डिग्री से तो बड़ा हो गया, बनेगा ही नहीं। देन टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज 90 + 90 इज 180, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। So the sum such pairs of angles whose sum is 180 degree are known as supplementary angles। यहाँ पे एग्जाम्पल दे ही रखा है, C1। अब किसी का भी सप्लीमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, 180 में से उस एंगल को, जो गिवन एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मुझे उसका सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म इट। क्लियर? नेक्स्ट, टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ऑफ कोर्स ट्रू, राइट। दो एक्यूट एंगल्स, राइट, दो एक्यूट एंगल्स मान लो आपने ले लिए 70 एंड ओके फाइन, इफ यू टुक 70 and 80, ठीक है, 70 और 80 भी अगर आपने ले लिए, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, राइट, तो भी उनका एडिशन कितना हुआ, भाई उनको ऐड करेंगे अपन, एडिशन कितना हुआ, 150 हुआ। 150 इज लेस देन 180, राइट। तो वो दोनों क्या हुए, दे बोथ आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल, मीन सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ऐसे ही दो एंगल्स को अपन सम ले सकते हैं जिनका सम जो है, जिनका रिजल्टेंट जो है वो क्या आ रहा हो,
180 डिग्री एरो। दैट इज व्हाई आई कैन से कि दो एक्यूट एंगल्स साथ में सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते। एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट, दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं बन सकते, राइट। एक एक्यूट या एक ऑब्ट्यूज होना ज़रूरी है, या फिर दोनों 90-90 हो तो पॉसिबल है, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल दो केस में पॉसिबल है, समझो सप्लीमेंट्री पेयर दो केस में पॉसिबल है। एक तो ये कि एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, या फिर दोनों 90-90 हो, तभी सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस, ये सब तो क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए थे। लेक्चर 2 के अंदर वी स्टडीड अबाउट पैरेलल लाइंस, डिफरेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज, पैरेलल सेगमेंट, इसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो व्हाट वाज पैरेलल लाइंस? जब भी हम दो लाइंस को, ऐसी दो लाइंस विच नेवर मीट, जो मीट नहीं करती हैं, लाइक दिस, दे कीप ऑन मूविंग, they never meet, they never intersect, and the distance between these two lines is same, and which is the perpendicular distance between them, right? So that is known as what? Parallel lines. in तरह की lines को हम क्या बोलते हैं? Parallel lines. So two lines M and N in the same plane are said to be parallel. प्लेन सेम होना ज़रूरी है भाई, अलग अलग प्लेन में हो तो are said to be parallel lines if they do not intersect when produced indefinitely. If they do not intersect when produced indefinitely in either direction, and we write M is parallel to N, which is read as this. मतलब साइन जो है उसका वो इस तरह से बनता है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, which is the perpendicular distance between the two lines, right? Right. Next है parallel ray. Same thing. उसी तरह से दोनों लाइंस जो हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइन ओनली, दोनों रेज जो हैं वो दे वुड नेवर इंटरसेक्ट, कहीं मिलेगी नहीं, सेम वही लॉजिक है, बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि देर इज़ अ फिक्स पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट एंडलेसली इट इज़ गोइंग इनफाइनाइटली इन द अदर डायरेक्शन, राइट। इसका सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। So two rays are parallel if the corresponding lines determined by them are parallel. In other words, two rays in the same plane are parallel if they do not intersect each other, even if extended indefinitely beyond their initial points. Right? Initial points के बाद उसको indefinitely, infinitely अगर आप आगे बढ़ाते जाओगे, they do not meet. Those are known as parallel lines. Parallel rays, parallel segments, same चीज़ है, बिल्कुल same चीज़ है। बट अब अगैन दीज आर नॉट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, इनको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, इनका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है, बट देन अगैन दे डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर एंड सेम थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द नेक्स्ट फिक्स पॉइंट, और पॉइंट फिक्स रहेंगे दोनों के, लाइन सेगमेंट है क्योंकि, राइट। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, अब मैंने इसमें समझाया था आपको लॉजिक कि दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली जो तीसरी लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है? सीट है, उसको क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज अ ट्रांसवर्सल। मतलब यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस एन इज़ अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे दिस टी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये दो लाइंस पी और क्यू को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, that is known as T, that is known as a transversal, right? Same is the case here. पर अब जब इस तरह का कुछ सीन हो जाता है कि दो लाइंस को, अगर कोई लाइन तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पर, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एंगल्स क्रिएट होते हैं, और उन एंगल्स का क्या नाम होता है वो हम देख लेते हैं, वही हमने पढ़ा था मतलब इसके अंदर। So what did we studied about exterior angles? Exterior angles वो angles हैं जिसमें P और Q का कोई पार्ट नहीं आता, मतलब मिड में जो P और Q हैं उनका कोई पार्ट नहीं आएगा। So these are known as exterior angles 1, 2, 7, 8. These were the exterior angles. Next was the interior angles. Interior angles के अंदर क्या चेंज हो रहा था? Which includes P and Q, राइट, और उनके ऑपोजिट में जो भी एंगल्स है 3, 4, 5 एंड 6 जो इन दोनों लाइंस के अंदर है और पी क्यू के इंक्लूड कर रहे हैं, पी क्यू को इंक्लूड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट, सो दोज वर नोन एज
व्हाट इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5 एंड 6. क्लियर. नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. व्हाट वर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? सी, अगर मैं L और M दो लाइंस को अगर कंसिडर करती हूँ और N एक ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन व्हाट डिड आई से? 2 and 6, 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन पेयर्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, वो आपस में होते हैं. ठीक है. So 2 and 6 are corresponding to each other, 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7, these all are corresponding to each other. आया बात समझ में? Right? So a pair of angles in which one arm of both the angles is on the same side of the transversal and other arms are directed in the same sense is called a pair of corresponding angles. तो इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली कि इनका साइड सेम है, लाइन अलग अलग है, लाइन अलग अलग है, पर साइड जिस तरफ का एंगल हम ले रहे हैं, सी इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एज वेल एज द अपर एंगल. राइट. अगेन right side of the transversal, upper side, then again right side of the transversal, lower, both the lower angles and lower angles. Right. तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? corresponding angles हो जाते हैं. Clear? Next, alternate interior angles. Alternate interior angles वो angles होते थे जो Z formation करते थे. Right, जो Z form करते थे. तो देखो यहाँ पर एक Z form हो रहा था which is angle 3 and angle 5 again. Alternate interior angles are also in pairs. ये भी pairs में ही है. So ये Z फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए? सॉरी, एंगल 3 एंड एंगल 5 बिकम्स द ऑल्टरनेट इंटीरियर. एक तो इंटीरियर में, इंटीरियर मीन्स P और Q को दे आर कंसिस्टिंग ऑफ P एंड Q एज वेल. P एंड Q के आसपास जो एंगल्स है और इस L और M के बीच में है. राइट. सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज इंटीरियर. Right. So angle 3 and angle 5 are alternate interior angles. Again दूसरा Z formation कौन सा हो रहा है? ये वाला, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर. So उसमें 4 and 6 are alternate interior angles. Alternate मतलब एक को छोड़ करके, मतलब इसके बाद इसको छोड़ा and then alternate. Right. समझ गए आप? एक छोड़ने के बाद जो होता है that is alternate. So हमने 4 को छोड़ा तो 5 आ गया. इधर अगर इधर से देखें तो 6 को छोड़ा, 5 आ गया. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. ना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सेम थिंग थी, सेम चीज़ थी कि अब हम एक्सटीरियर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं. सो 2 and 8, 2 के पास है 1 और 2 के अगर इस साइड जाएंगे तो 7, तो उसको मैं लीव कर दूंगी. जो मतलब डायरेक्टली पास वाले एंगल्स हैं उनको मैं लीव कर दूंगी. एंड 8 इट इज गोइंग टू बी. उसके बाद same is the case with 1. So 1 and 7 are alternate exterior angles. 2 and 8 are alternate exterior angles again. ठीक है. Next, note क्या कह रहा है? Lines in a parallel are parallel if they do not intersect when produced indefinitely in either direction. ठीक है. ये तो बात बताई थी भाई, पैरेलल लाइन की बात है. The distance between two intersecting lines is 0. ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिस्टेंस 0 हो जाएगा. एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट ही कर रही है, मिल ही गई हैं, तो फिर उनके बीच में कोई डिस्टेंस रहेगा? नो. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर एंड इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ये तो मैं कब से शुरू से बोले ही जा रही हूँ. राइट. कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा अप टिल द एंड एंड इट विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. राइट. नेक्स्ट, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस. अब वो सारे एंगल्स जो मैंने समझाए थे, वो सब क्या थे? वो सब दो लाइंस के ऊपर थे. राइट. दे वर ऑन टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कटिंग इट. बट अब मैं क्या बोल रही हूँ कि वो जो दो लाइंस थी ना वो आपस में पैरेलल है. ये एक लाइन मैंने जोड़ दी. पहले मैं क्या बोल रही थी? दो लाइंस है, उसको आपस में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर. ठीक है. उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करिए 2 पॉइंट पर. आई नेवर सेड कि दोज टू लाइंस आर पैरेलल. बट अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ. अब मैं ये कंडीशन लगा रही हूँ कि वो जो दोनों लाइंस थी ना जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा था वो आपस में पैरेलल है. ये मैंने अब कंडीशन लगा दी. तो ये कंडीशन लगते ही अब वो जो एंगल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इन सब एंगल्स के बीच में अब क्या कनेक्शन हो जाएगा
वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने वही पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? सबसे पहला, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये एकदम इम्पॉर्टेंट सी वो थी बात, कंडीशन ये एकदम इम्पॉर्टेंट थी कि ये तो होना मांगता है, राइट? ये होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो ही ये तीनों पॉसिबल होगी, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये तीनों पॉसिबल नहीं होंगे। इसका रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो ये जो कंडीशन है जो ऊपर दे रखा है कि ये दो लाइन पैरेलल है, टू पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों आपस में टू साइड्स ऑफ कॉइन है कि अगर ये कंडीशन दे रखी है कि दो लाइंस पैरेलल है तो ये तीनों चीजें ट्रू हो जाएगी, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। पर सेकंड केस क्या है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक ट्रू हो गया, इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी कि वो दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हो गई, जहां पे ये तीनों पॉइंट्स ट्रू हो गए। तो अभी पॉइंट्स है क्या, राइट? तो मैंने देखा कि भाई दो लाइंस अगर पैरेलल हैं आपस में, एक सेकंड, ये दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल अगर इनको कट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले पॉइंट में पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे मेरे इसके अंदर? 3 and 5, राइट? एंड 4 and 6, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो 3 = 5 हो जाएगा, 4 = 6 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स 2 और 8, 1 और 7, 2 and 8, 1 and 7, तो ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट क्या है क्राइटेरिया, सॉरी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा अगर दो लाइंस पैरेलल है? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। सो हमें पता होना चाहिए कि जेड फॉर्मेशन में जो एंगल्स आ रहे हैं ऑल्टरनेट हैं, वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो लेफ्ट वाले थे, देखो 4, 8, देन 3, 7, 1, 5, 2 and 6, ये सब आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बता दिया था मैंने। पर अब ये क्या है? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है, तो अब ये लाइंस क्या, ये एंगल्स क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो 4 and 8 आपस में इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सारे वो लिख रखे हैं मैंने। 1 = 5, 2 = 6, 3 = 7 and 4 = 8। ये सारे पॉइंट्स मैंने, सारे एंगल्स मैंने बराबर लिख दिए, राइट? नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका यह मतलब होता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहली बात तो इंटीरियर एंगल्स मतलब एम और एन के अंदर की साइड, जिनमें ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू वाला जो लाइन सेगमेंट था वो उसके अंदर कंसिस्ट कर रहा है, राइट? तो एक साइड के जो दोनों एंगल्स होंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो दोनों एंगल्स होंगे, उन दोनों का एडिशन वुड बी व्हाट? सप्लीमेंट्री। उन दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री होगा, मतलब उन दोनों का सम वुड बी 180 डिग्री, राइट? तो ये और ये दोनों का सम इज 180 डिग्री, 2 और 5 का सम इज 180 डिग्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी जगह में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट, angles made by transversal to two parallel lines. If two lines are intersected by a transversal, then they are parallel if any one of the following is true. तो वही उसका कन्वर्स है जो ट्रू है। एंड व्हाट इज दैट? कि अगर दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है, इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी? वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी आपस में। सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है, अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, तो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। अगर कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल हो गया, तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो ऐसे पेयर्स हैं, राइट, जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में आ रहे हैं, अगर उनका एडिशन सप्लीमेंट्री आ गया तो जो दोनों लाइंस थी वो क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट ये सब क्वेश्चंस थे जो मैंने करवा दिए थे. नेक्स्ट वॉज हेक्साडेसिमल सिस्टम. हेक्साडेसिमल सिस्टम मैंने आपको समझाया था. आई टुक अ ट्राइंगल लिया था मैंने. ट्राइंगल इस तरह से लिया था मैंने 90 डिग्री का. एंड आई टोल्ड कि इसमें क्या है. सी इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्रीज. 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आई टोल्ड यू दिस कि इसके अंदर 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं, राइट. एंड देन अगेन ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स. हर एक डिग्री जो होगी वो भी किस में डिवाइडेड होगी, इनटू 60 इक्वल पार्ट्स. मतलब अगर मैं इस एक डिग्री की बात करूं तो अगेन ये भी क्या है, अगर मैं इस एक डिग्री की बात करूं, दिस इज से 1 डिग्री, राइट. तो अब ये भी क्या होगा, 60 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, विच विल बी नोन एज व्हाट, मिनट्स. 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स. एंड अगेन अब इसके अंदर भी अगर मान लो कि मैं इस 1 मिनट की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इस 1 मिनट की बात कर रही हूँ, तो ये भी क्या होगा, बहुत सारे 60 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड होगी. सो दैट इज नोन एज, एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स. उनको क्या बोला जाएगा, सेकेंड्स. सो 1 डिग्री वॉज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ये इसका रिप्रेजेंटेशन था. ये इनका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था. सिंगल डॉट है तो इट मीन्स मिनट्स, 2 डॉट्स हैं सो इट मीन्स सेकेंड्स, सॉरी मीन्स 2 कॉमर्स, राइट. सो इट रिप्रेजेंटेड सेकेंड्स. क्लियर है, इज दिस क्लियर. एंड वी डिड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस हियर. यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बताया था. आई एम जस्ट टेलिंग वन एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे इस वाले स्लाइड में लिखा नहीं है. सो 36 डिग्रीज एंड 40 मिनट्स. तो इसको मैंने करके आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सो वी आर सपोज टू हैव अ मिनट एज वेल. मिनट में से ही मैं सबट्रैक्ट कर पाऊंगी इसको. सो 90 डिग्री को मैंने क्या बोला था, आप क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्रीज एंड 60 मिनट्स, राइट. तो अब नाउ यू कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट कि 89 डिग्रीज 60 मिनट्स में से 36 डिग्रीज 40 मिनट्स को आप माइनस कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा इसका. सेम वॉज द केस विथ सप्लीमेंट. सप्लीमेंट में भी 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते थे, 179 डिग्रीज 60 मिनट्स. दिस वॉज द थिंग. दिस इज व्हाट आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर. जो गया लेक्चर था उसमें मैंने यही समझाया था आपको. सो दिस इज इट चिल्ड्रन. बाकी के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे. सो आई होप यू डिड दोज क्वेश्चन. नाउ आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में. अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, विल बी डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओलंपियाड लेवल. मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल में आ सकते हैं, विल बी डूइंग सच क्वेश्चंस. I hope you understood everything, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all upcoming videos. And remember to use the code AVLIVE to get 30% discount. Bye-bye.